खुशामदीद हजरात, सब्सक्राइब कीजिए रेशमी रुमाल टीवी को। अर्श का साया नसीब करेगा। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में फरमाया नौजवानों से, इग़्तनिम खम्सन क़ब्ल खम्सिन। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा की रिवायत है, बुखारी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। सबसे पहली चीज़ जो फरमाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, शबाबका क़ब्ल हरमी, अपनी जवानी को गनीमत जानो, बुढ़ापे से पहले। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद 4 चीज़ों का तज़किरा किया, सेहत का, मालदारी का और हयात यानी ज़िंदगी का। तो इन तमाम चीज़ों को वक्त से पहले हम गनीमत जानेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही बतलाना चाह रहे थे कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु ये हदीस रिवायत करते हैं, तिरमिज़ी की रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला यज़ालु क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा, कि बनी आदम की औलाद के दोनों पैर तस से मस नहीं हो सकेंगे, क़यामत के दिन हिल नहीं सकेंगे, हत्ता युसअल अन खम्सिन, यहाँ तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए, पूछ न लिया जाए और उसका वो आंसर न दे दे, उसका वो जवाब न दे दे, तब तक कोई भी इंसान अपनी जगह से हल नहीं सकेगा। वो 5 चीज़ें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। समझिए ये हमारा दूसरा पेपर है। जैसे अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, बात अच्छे से समझ में आएगी। एक ए पेपर होता है और एक बी पेपर होता है। तो ए पेपर हमारा मोमिनीन का, मुसलमानों का, बल्कि तमाम इंसानियत का कब्र में जब मुर्दे को दफन करते हैं, वो 3 सवाल, तीनों के जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आउट कर दिया, लिख कर दिया। आज अगर पर्चा लीक हो जाए, हमारे बच्चे कितने खुश होते हैं। हमको भी खुश होना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जानें, हमारे वालिदैन, माँ बाप, हमारी इज्जत आबरू सब कुर्बान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि हम पर रहम खा करके उन तमाम तीनों सवाल का जवाब हमको इस दुनिया में बतला दिया। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम उन जवाबात को पर अमल करें। पहला सवाल क्या होगा खबर में, मन रब्बुक, पहला क्वेश्चन। दूसरा, मन नबियुक, तुम्हारा नबी कौन है, तुम्हारा रब कौन है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जवाब बतला दिया। लेकिन हम इस खुशफहमी में न रहें कि हम जवाब दे देंगे, यहाँ रट्टा मार दिए और वहाँ बोल दिए। जैसे हमारे बच्चे पेपर को रट करके चले जाते हैं, अगर वो नहीं आया तो कुछ भी भर के चले आते हैं, अगर वो आ गया तो वो रटा हुआ वहाँ पर फिल कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस दुनिया में कितना भी रट लें, आखिरत में हम वही बोलेंगे जो हमारे दिल में होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक अल्लाह वाले के पास एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहा, बहुत अजीब हुआ मेरे साथ, बहुत गलत हुआ। क्या हुआ भाई? अरे भाई, हम तोता पाले हुए, तो लोग दूर दूर से हमको, हमारे तोते को देखने आते थे कि वो अल्लाह अल्लाह कहता था। क्या कहता था? अल्लाह अल्लाह। तो लोग दूर दूर से उसको देखने के लिए आते। लेकिन आज हुआ ये कि एक बिल्ली आई और तोते को पकड़ के ले गई। तो उस वक्त वो टे कर रहा था। अल्लाह वाले ने नब्ज़ पकड़ ली और कहा, ये हमारा हाल है, यही हमारा हाल, कि उसके ज़बान पर तो अल्लाह था लेकिन उसके दिल में अल्लाह नहीं था। इसीलिए मौत के वक्त ज़बान पर वही आएगा जो हमारे दिल में आएगा। अगर हमने इस दुनिया में रह करके अपने दिल में अल्लाह को छोड़ करके, रसूलुल्लाह को छोड़ करके, कुरान को छोड़ करके, सुन्नत को छोड़ करके अगर हम इस
दुनिया की चीज़ों को, माल और दौलत और औलाद को अगर बचाया होगा तो मौत के वक्त हमारी ज़बान से वही निकलेगा। और एक मिसाल ले लें, एक शख्स का इंतकाल होने लगा, मौत का वक्त करीब है, लोगों ने तलकीन की ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो वे बेचारे सब्जी बेचते थे, तो आलू 50 रुपये किलो, प्याज 70 रुपये किलो, इसी हालत में उसकी मौत आई। क्यों? दिन रात वो उसी मगन में रहता था, उसी फिक्र में रहता था कि हमको आज इतना माल बेचना है। कभी उसको तौफीक नहीं हुई कि हम अल्लाह को याद कर लें। तो हम कब्र में ये सोच लें कि हम इस दुनिया में रट लें, रट्टा मार लें, उससे हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है जब तक कि हम इस दुनिया में रह करके अल्लाह तबारक व तआला के दीन को, उसकी शरीयत को, उसके रसूल की सुन्नत को दिल में नहीं बताया, नहीं बिठाया, तो हम वहाँ पर जवाब नहीं दे सकेंगे। तो ये इंसान का ये पेपर होगा। बी पेपर उस दिन होगा जो रिवायत मैंने नकल की है कि ला यज़ाल क़दम अब्दिन यौमल क़ियामा हत्ता युसअल अन खम्सिन, कि बनी आदम के औलाद के कदम उस वक्त क़यामत के दिन टस से मस नहीं होंगे जब तक कि उससे 5 चीज़ों के बारे में सवाल न कर लिया जाए। सबसे पहली चीज़ होगी अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहु, कि बंदे तूने अपनी उम्र को किस चीज़ में गंवाया? आया तूने मेरी इबादत में खर्च किया, इसे ख़त्म किया, या फिर तूने लहव लइब और दुनियादारी में लग कर के किया? वअन शबाबिही फ़ीमा अबलाहु, यहाँ जवानी के बारे में तुम अपनी, ए बंदे बता तूने अपनी जवानी किस चीज़ में सर्फ की? आया तूने मस्जिद में अपनी जवानी को ख़त्म की, या फिर बाज़ार में चौक चौराहों और चबूतरों पर बैठ करके तूने अपनी जवानी को गंवाया और खपाया? जब तक हम ये आंसर नहीं देंगे तब तक हम वहाँ से हट नहीं सकेंगे। इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों से कहा, वालिदैन के लिए कह रहा हूँ, अगर आपके बच्चे शादी की उम्र को पहुँच गए हैं तो जल्दी शादी कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो किसी गुनाह में मुलव्वस हो जाए, लग जाए, तो उसका वबाल आपके ऊपर होगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु खादिम रसूल है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम, खिदमत किया करते थे। वो कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं था। क़ाल लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम नौजवानों को एक जगह जमा देखा तो फरमाया, या माशिर शबाब, ऐ नौजवानों की जमात, गिरोह, मन इस्तताअ मिनकुम अल-बाअ फल्यतज़व्वज, जो तुम में से इस्तिताअत रखता हो, ताकत रखता हो, अल्लाह ने इतना दिया हो तो वो चाहे कि शादी कर ले। वमन लम यस्तति फ़अलैहि बिस्सौम, अगर जिसको इस्तिताअत नहीं है, खाना खर्चा बीवी का नहीं दे सकता, तो उसके ऊपर रोज़ा लाजिम है कि वो रोज़ा रखा करे। फ़इन्नहु लहु विजा, कि ये रोज़ा उसके लिए ढाल होगा। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकाह के सिलसिले में फरमाया, फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज, कि निकाह करना नज़रों को नीची कर देता है और शर्मगाह की हिफाजत करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें साफ कह दिया कि तुम 2 चीज़ों की मुझे ज़मानत दे दो, मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ इसी दुनिया में। यानी 2 चीज़ें तुम कह दो कि हम ये चीज़ें बचा कर रखेंगे तो मैं जन्नत की ज़मानत इसी दुनिया में देता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा करते हुए फरमाया, सीना, ज़बान की एक हिफाजत करो जो दोनों जबड़ों के दरमियान है, और उस चीज़ की हिफाजत करो जो दोनों रानों के दरमियान है, यानी शर्मगाह की हिफाजत। और ये तमाम गुनाह जवानी में होते। इसीलिए जवानी में जो भी बंदा अल्लाह की नाफरमानी से बचा और अल्लाह की ताअत और इबादत किया, अपनी जवानी को लहव लईब से बचाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसे नौजवान को आखिरत के दिन और अल्लाह तबारक व तआला अर्श का साया नसीब करेगा, जिस दिन उसके साये के अलावा कोई साया नहीं होगा,
दीगर गुनाहगार लोग उस दिन ज़लील व ख़ार हो रहे होंगे, लेकिन जिसने अपनी जवानी की हिफाजत की होगी, अपनी ज़बान की हिफाजत की होगी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत की होगी, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों पर उस दिन फ़ख्र भी करेगा और अपना अर्श का साया भी नसीब करेगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी नौजवान नस्ल को सही समझ अता फ़रमाए, लहव लईब से उन्हें बचाएँ, हमारी औलाद को नेक साले बनाएँ। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत है।